सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, पूरा सच प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूं पाकिस्तान के उन काबिल लोगों से जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया इंटरनेशनल लेवल पर। ये वो नाम है जिसको रोशन करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब ये आपको पता है कि अभी एशियन गेम्स हुई। एशियन गेम्स में जो है वो सबने पार्टिसिपेट किया, दुबई में हुई, और दुबई में पाकिस्तान से भक्कर से 2 शहरी जो है वो इसमें शिरकत करने के लिए गए, बाप और बेटा, और पाकिस्तान की तारीख़ रकम की, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ के पहले बाप और बेटा जिन्होंने 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज़ मेडल जीता, और इस तरह टोटल 10 मेडल जीतकर पाकिस्तान का और भक्कर का नाम रोशन किया। तो हमारे लिए ये बड़ी आज बात है कि वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, और ये ब्रॉन्ज़ मेडल, सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल्स उन्हें किस तरह किन गेम्स में मिले और किस तरह उन्होंने पार्टिसिपेट किया, इस पर एक छोटी सी उनकी लाइफ पर एक हम जो है रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे। उसके बाद उनका आपको तारुफ देंगे। जी, दुबई में 100 से ज़ायद ममालिक के वर्ल्ड मुकाबलों में मैनेजिंग डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज भक्कर प्रोफेसर रिटायर्ड मोहम्मद अकरम खान न्याजी एशियन गोल्ड मेडलिस्ट और उनके बेटे मौसब अकरम खान न्याजी ने 4 गोल्ड मेडल जीतकर जिला बकर मुल्क के पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। दुबई में मुनक्किदा वर्ल्ड मुकाबलों में प्रोफेसर रिटायर्ड मोहम्मद अकरम खान न्याजी एशियन गोल्ड मेडलिस्ट ने मुख्तलिफ मुकाबलों जिनमें हैमर थ्रो, बेल्ट रेसलिंग, फ्री स्टाइल रेसलिंग और जूडो में गोल्ड मेडल हासिल किए, और शॉर्ट पुट में सिल्वर मेडल और डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। इनके बेटे मौसब अकरम खान न्याजी ने भी पावर लिफ्टिंग, जूडो, फ्री स्टाइल रेसलिंग और बेल्ट रेसलिंग में 4 गोल्ड मेडल हासिल किए। ये पाकिस्तान की तारीख में पहला वाक़या है कि दोनों बाप बेटा मुकाबला खेलने गए और 10 मेडल हासिल किए, जिनमें 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। ये पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है। अहले पाकिस्तान और स्पेशल ज़िला बकर की अवाम प्रोफेसर रिटायर्ड मोहम्मद अकरम खान न्याजी, उनके बेटे मौसब अकरम न्याजी को मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि दोनों बाप बेटा ऐसे ही पाकिस्तान और ज़िला बकर का नाम रोशन। जी नाजरीन, देखा आपने कि किस तरह पाकिस्तान के शहरी होने के नाते इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे गेम्स में पार्टिसिपेट किया, और वहाँ से सबसे पहली बात तो ये कि एक्सपेक्टेडली जो है वो इतना बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि इतने गोल्ड मेडल्स जो है वो जीत लेंगे। लेकिन क्या ये वाकई इतनी ट्रेनिंग के साथ गए थे कि इनको ये यकीन था कि इतने गोल्ड मेडल्स ये जीत कर लाएंगे? सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सुपीरियर कॉलेज भक्कर के जो है प्रोफेसर रहे हैं, रिटायर्ड हैं, मोहम्मद अकरम खान न्याजी, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट। और सर आपको वेलकम कहती हूँ। उनके साथ उनके बेटे बैठे हैं मुसाब अकरम खान न्याजी, जिन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीतकर ज़िला भक्कर और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं इनके स्टूडेंट सैयद मुबशर बुखारी, जो कि पावर लिफ्टर हैं और उन्होंने भी गोल्ड मेडल हासिल किया पावर लिफ्टिंग में, और कई अरसे से मतलब 16-17 साल से दुबई में मुकीम है। वैसे इनका ताल्लुक़ जंग से है। आप तीनों को खुश आमदीद कहती हूँ। साथ ही नाजरीन आपको बताती चलूँ कि ये तीनों जो हैं वो आज हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। तो प्रोफेसर साहब से स्टार्ट करते हैं। प्रोफेसर रिटायर्ड मोहम्मद अकरम खान न्याजी साहब, जो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इन्होंने मुख्तलिफ मुकाबलों में गोल्ड मेडल्स जीते हैं, जिनमें हैमर थ्रो, बेल्ट रेसलिंग, फ्री स्टाइल रेसलिंग, जूडो में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल लिए हैं, और शॉर्ट पुट में भी सिल्वर मेडल लिया है, और डिस्कस थ्रो में भी जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो सर सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं कि ये जो आपका इतना ज़बरदस्त सफ़र रहा, जब आप पाकिस्तान से सफ़र करके इंटरनेशनल लेवल पर जा रहे थे, तो क्या सोच के जा रहे थे कि इतने सारे गोल्ड मेडल्स लेके आऊँगा? जी, इतने गोल्ड की तवक्को तो नहीं थी, लेकिन ये मुझे तवक्को थी कि जिस गेम में पार्टिसिपेट करूँगा कोई ना कोई मेडल मेरा ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि पहले इनसे बड़े मुकाबले जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई है रेसलिंग की बल्गारिया में, मैं उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका हूँ। तो इसलिए मुझे उम्मीद थी कि, और तैयारी भी अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरी मेडल की हर उसमें गेम में तवक्को थी, लेकिन इतना यकीन ना था कि 4 मेडल मेरे गोल्ड आ जाएंगे। ज़बरदस्त। तो सर जब ये 4 गोल्ड मेडल्स आपको मिले तो उस वक्त आपकी कैफियत क्या थी, कैसा महसूस कर रहे थे? इसमें मेरी ज़िंदगी का एक ख्वाब था कि मैं जीतूं और मेरा बेटा मुझे कंधों पे उठाए, और वो जीते और मैं उठाऊं। वाओ! तो उसमें अल्लाह ताला ने हमारी दिली मुराद पूरी की कि हम एक ही मुकाबलों में इतने मेडल जीते, तो जीतने की तौफीक हुई हमें और बड़ी खुशी हुई, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया इस बात पे। पाकिस्तान की तारीख का ये पहला वाक़या है कि जिसमें बाप और बेटा इंटरनेशनल लेवल पर इतने सारे गोल्ड मेडल्स जीत कर उन्होंने पाकिस्तान और ख़ास तौर पे आपने अपने शहर भक्कर का नाम जो है वो रोशन किया। इस हवाले से भक्कर की आवाम का क्या कहना, उनके क्या तासुरात हैं आपके बारे में?
इसमें बखर की आवाम जी आम शहरों की निस्बत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली है। मैंने हाँ। जो देखा है, मैं मुख्तलिफ शहरों में विज़िट करता रहा हूँ, सही, तो मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है। मेरे शागिर्द वहाँ पे हैं जो हज़ारों की तादाद में हैं, जो मतलब सैकड़ों नेशनल लेवल पे हैं, दर्जनों इंटरनेशनल लेवल पे हैं। सही। उनके वालिदैन मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि मैंने बहुत से बच्चों की ज़िंदगी ट्रेन किया को है। पॉजिटिव करने की सही। मुझे एक तौफीक मिली, जबरदस्त। और कई लोगों को जॉब्स मिली, इसी हवाले से मेडल जीते। तो बड़ा अच्छा वहाँ से रिस्पांस मिलता है, बल्कि ओवरऑल दी पाकिस्तान अच्छा रिस्पांस मिलता है। और सही। इस बात को मैं और बढ़ाऊंगा जी, कि जब आप पॉजिटिव होते हैं, जब आप समझते हैं कि दुनिया की इज्जत जान माल के लिए आपने बेहतर सोचना है सही, और अखुवत भाईचारा बांटना है, तो मोहब्बत ही मोहब्बत मिलती है। और इसकी मिसाल सैयद मुबशर बुखारी साहब के सामने है जी। कि ये मेरी वीडियोस देख के इंस्पायर्ड थे, फिर अच्छा। मुझसे मुलाकात की। मैंने इनकी जब हिस्ट्री चेक की तो ये एक बहुत बड़ा इनका रोल था। तो मैंने इन्हें कहा कि क्यों ज़ाया कर रहे हैं, सेहत जैसी नेमत को क्यों गफलत कर रहे हैं। सही। इन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट की और इन्होंने वहीं पे ही गोल्ड मेडल ले लिया। ज़बरदस्त, क्या बात है। मतलब कि इंस्पिरेशन आप थे इनकी, और आपकी जो है वो वीडियोस देखा करते थे, आपसे ही सीखते थे। तो मुबशिर से भी जो है वो पूछते हैं, मुसाब आपके बेटे जो है वो आपके साथ बैठे हैं, इन्होंने इतने सारे गोल्ड मेडल्स जीते हैं। और मुसाब अकरम खान न्याजी जो है पावर लिफ्टर भी हैं, जूडो, फ्री स्टाइल, रेसलिंग, बेल्ट रेसलिंग में इन्होंने 4 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। तो सर, अपने बेटे को भी आपने ट्रेन किया, मुसाब से ही पूछते हैं कि अपने वालिद साहब की ट्रेनिंग पर कि इस तरह अमल पैरा हो के इतने सारे गोल्ड मेडल जीत, इस तरह आप जो है वो ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं? करना तो काफी मुश्किल होता है हर स्टूडेंट के लिए कि दो एक्टिविटीज को वो ऑन द सेम टाइम सेम प्रेफरेंस दे रहा हो, बहुत मुश्किल होता है। बट जो आपका जुनून और शौक होता है वो फिर आपको कुछ सुकून से नहीं बैठने देता। तो मेरे ख्याल से मेरी गेम और स्टडीज के अलावा फिर तीसरी कोई चीज मेरे अंदर नहीं थी, ना मुझे वीडियो गेम्स का, ना मुझे घूमने फिरने का इतना शौक था। तो बस मैंने फोकस रखा अपनी गेम को, और माशाल्लाह से आज पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आया हूँ, और मैंने अपने बाबा का भी नाम रोशन किया और उनके गोल्स और उनके ड्रीम्स पूरे कर सका। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है। और अच्छा, मुबशिर भी बैठे हैं यहाँ पे, तो मुबशिर से भी जो है वो पूछते हैं। मुबशिर, आप स्टूडेंट हैं जो है प्रोफेसर रिटायर मोहम्मद अकरम खान न्याजी साहब के, कैसे स्टूडेंट बने, क्या इंस्पिरेशन थी, क्या सोच थी, और कैसे अब फिर आप इस बॉडी बिल्डिंग की तरफ आए और ये जो आप पावर लिफ्टर बने, कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अल्लाह, और उसके बाद मैं अपने वालिदैन का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिनकी दुआओं के सदके ये अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी और मैं पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल ले आया। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जिनका रोल है वो है प्रोफेसर साहब। स्पोर्ट्स में तो मैं था, लाइक 90s से मैं था स्पोर्ट्स में। अच्छा। और मेरा दुबई में जिम भी है। आपका ताल्लुक दुबई से, क्योंकि आप 16 साल दुबई में रहे हैं। जी जी। और जी अभी भी दुबई में मुकीम है। जी जी। सही। तो हुआ कुछ ऐसा कि उसके बाद फिर मैंने स्विच किया, मैं कंस्ट्रक्शन में आ गया, रियल एस्टेट में आ गया। अच्छा। हाँ, तो वो जिम भी मैंने क्लोज कर दिया। अच्छा। तो उसके बाद जैसे वो क्या है कि बिल्कुल मैं स्पोर्ट्स से दूर हो गया। तो माशाल्लाह जब मैंने इनसे पहले जो है बिल मुशाफा मुलाकात नहीं थी, लेकिन अच्छा। इनके मैं यूट्यूब्स पे वीडियोस वगैरह देखता था। अच्छा। तो जब इनसे दुबई में मुलाकात हुई तो वो जो मेरे अंदर का सोया हुआ स्पोर्ट्समैन था, अच्छा, वो दोबारा जाग गया। जबरदस्त। और इसी वजह से फिर जो है मैंने दोबारा कुछ ट्रेनिंग स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह पावर लिफ्टिंग में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। जबरदस्त। और इन फ्यूचर भी अभी मैंने प्लान किया है, इसमें मैं हैमर थ्रो और शॉट पुट में प्रॉपर प्रोफेशनली इसको अपने आप को ट्रेन करने लगा हूँ इनके ज़ेरे साया। जबरदस्त। और ये मेरे लिए जो है ना वो जो घड़ी थी बहुत ही वो कोई बायस से बरकत थी जब इनसे मेरी मुलाकात हुई। सही। अच्छा, आप क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब अकरम खान न्याजी साहब कि आप माशाल्लाह ज़ाहिरी बात है बचपन से ये ट्रेनिंग करते आ रहे हैं, आपने किसको देख के इंस्पिरेशन पकड़ी? आपके घर में कोई आपके वालिद साहब, कोई आपके दादा, कोई कौन इस तरफ था, या आपका भी कोई जो है वो आइडियल था, जैसे कि मुबशिर बता रहे हैं कि उनके आइडियल आप हैं? इसमें ऐसा था कि मैं जब 10वीं क्लास में पढ़ता था तो मैंने अपने बड़े भाई को कॉलेज गेमों में देखा था। अच्छा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि स्पोर्ट्समैनों की लोग इज्जत करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। यस। एनुअल स्पोर्ट्स में। सही। तो मैं ज़रा जुनूनी मिजाज का था, फिर उसी दिन से मैंने तहिया किया कि मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनूंगा। तो फिर मैंने गेम शुरू की। अच्छा। और उसके बाद मैंने फिर रोकी नहीं।
फिर मैं जब सालाना खेले आई तो मैंने कॉलेज के नए रिकॉर्ड कर दिए, बेस्ट एथलीट बन गया, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी जीता, फिर पाकिस्तान यूनिवर्सिटी जीता। अच्छा। फिर पाकिस्तान जूनियर का मैंने हैमर थ्रो का नया रिकॉर्ड किया। फिर मैं इसी तरह चूँकि एथलेटिक्स को यहाँ पे कोई प्रोजेक्शन नहीं मिलती, मैं ये छोड़ के मार्शल आर्ट्स में चला गया। अच्छा। उसमें ब्लैक बेल्ट हुआ, पाकिस्तान में ताइक्वांडो किक बॉक्सिंग जीती, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए मैं 1995 में थाईलैंड गया। सही। तो फिर इसी तरह उसमें टखने ख़राब हो गए। फिर मैंने रेसलिंग शुरू की, मुझे पता चला कि इसमें बहुत ज़्यादा पजीराई है। हाँ। ट्रेडिशनल रेसलिंग में, और इसमें मैंने वो शुरू की। अच्छा। उसमें मैं सरगोदा डिवीज़न रुस्तम हुआ और फिर इंडिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। अच्छा। तो मैंने गेम छोड़ दी, मतलब इंजरी की वजह से। अच्छा। मेरा फोकस गेम की तरफ हुआ। और मैंने इंजरी आपको कब हुई? इंजरी मुझे हो गई रेसलिंग में? रेसलिंग में लेफ्ट एल्बो पे। अच्छा। तो फिर मैंने 3 साल में इसी तरह छोड़ता करता रहा। अच्छा। मैंने ऑपरेट करा दिया एल्बो का। अच्छा। तो बाद में पता चला कि एल्बो मैंने ऑपरेट भी गलत कराया, सिर्फ एल्बो थकती थी तो दर्द करती थी। अच्छा। तो वो रेस्ट भी मेरा टाइम ज़ाया किया, डॉक्टर मुझे सही मशवरा नहीं दे सके। तो फिर मैंने शुरू की। तो सर ये आपने ऑपरेट पाकिस्तान से करवाया, बाहर से करवाया? शेख जायद अस्पताल से कराया। अच्छा। था। अच्छा। वो कहते थे टेंडन उखड़ गया उससे, हालांकि वो नहीं था। जब मैंने फिर ट्रेनिंग शुरू की, फिर इसी तरह दुखती थी, तो मुझे पता चला कि चूंकि मैं और मसल की ट्रेनिंग करता था और उसकी नहीं करता था इंजरी की वजह से। अच्छा। जब ट्रेनिंग फुल शुरू करता था तो वो थकने की वजह से दर्द करता था। फिर दर्द करता रहा, मैं शुरू रहा, फिर खुद ब खुद ठीक हो गया। अच्छा। तो फिर मैंने 36 साल की एज में खुद छोड़ दिया, बेटे पे फोकस किया कि मैं अपने ख्वाब इसमें पूरे करूंगा। अच्छा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसने, मैं इसको शाबाश देता हूँ कि इसे गेम्स का इतना शौक नहीं था। अच्छा। लेकिन मेरे जुनून को इसने अपनाया। क्या बनने का शौक था? इसमें सारे ख़ानदान का यही था कि कोई अच्छी एजुकेशन करे, लेकिन मेरा था बस। आप आपसे पूछूंगी, आप बताएं आप क्या बनना चाहते थे? सच सच बताइएगा। जब मैंने होश संभाला उस वक्त तक मेरे अंदर वो बाबा ने अपने ड्रीम्स फीड कर दिए थे। तो उससे पहले तो बच्चा होता है, बच्चा जो चीज देखता है इंस्पायर्ड होता है। नहीं, मैं जब से मैंने होश संभाला है तो मैं WWE का खेलना चाहता था और फ्री स्टाइल खेलना चाहता था, और माशाल्लाह से अब जाके वो हमारा ड्रीम पूरा हो रहा है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरफ से मैं वाहिद बंदा होऊंगा पूरी हिस्ट्री में जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा WWE में। और इंशाल्लाह नेक्स्ट फर्दर हमारा प्लान भी वही है, विद इन अ ईयर इंशाल्लाह हम वहाँ जाएंगे और WWE परफॉर्म करेंगे। बहुत टफ जो है वो आपको मेहनत सुबह दोपहर शाम करनी पड़ेगी कि कैसे मैनेज करते हैं? बाबा ही जो है वो आपके इंस्ट्रक्टर भी हैं या और भी कहीं से आप जो है वो सीखते हैं? नहीं, पहले तो बाबा मुझे गाइड देते थे, लेकिन अब माशाल्लाह से जब आपको 13 ईयर्स एक एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आप ज्यादा बड़े नहीं तो छोटे उस्ताद अपने लिए आप बन जाते हैं। तो अब मैं अपनी डाइट में भी चीजें माइनर सी ऊपर नीचे कर लेता हूँ, अपनी एक्सरसाइज में भी। लेकिन फिर बात वही होती है कि कोच लाजमी होना होता है, तो फिर हतमी फैसला बाबा का होता है कि ये आपको करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो अभी ये जो कोचिंग आपके साथ साथ चल रही होती है बाबा की, ये कितने टाइम होती है? आप कितने दिन, वीक के कितने डेज जो है वो इसमें रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और किस तरह करते हैं? डे में 3 टाइम हमारी ट्रेनिंग होती है, जिसमें एक टाइम में 3 टाइम ट्रेनिंग होती है, जिसमें कौन से टाइमिंग्स होते हैं आपके? एक मॉर्निंग में मैं स्टेमिना वर्कआउट करता हूँ, क्योंकि हमारी रेसलिंग में स्टेमिना को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है और स्टेमिना के बगैर हमारी रेसलिंग नहीं होती। फिर उसके साथ शाम के टाइम मेरी रेसलिंग की कोचिंग होती है, जो हम डिफरेंट रेसलर्स के साथ जाके ग्रैपलिंग या रेसलिंग करते हैं उनके साथ, वो होती है। और फिर रात को हमारी थोड़ी सी पावर ट्रेनिंग होती है। जैसे मैंने पावर लिफ्टिंग में मेडल लिया, तो ये मेरा इवेंट नहीं था, बट मैं 3rd टाइम अपनी पावर को एनहांस करने के लिए इस फील्ड में आया। तो माशाल्लाह से मैं काफी अच्छा वेट उठाने लग गया, क्योंकि मेरी नेचुरल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी। तो मैंने उसमें भी गोल्ड मेडल लिया है, पावर लिफ्टिंग में भी। तो इस तरह 3 उनमें फेज में मेरी ट्रेनिंग डिवाइड होती है। और फिर रोज रात को मेरी बाबा से बात होती है, तो मैं अपनी ट्रेनिंग बताता हूँ, ये इम्प्रूवमेंट हुई है, ये जगह पेन कर रही थी, XYZ जो भी उसमें मेरे साथ होता है। तो फिर बाबा मुझे एक अपना गाइडेंस दे देते हैं और फिर मैं उसको फॉलो अप करके नेक्स्ट डे की रूटीन फिर उसी तरह फॉलो करते हैं। अच्छा मुबशिर, आप बताएं कितना वेट उठा लेते हैं आप ज्यादा से ज्यादा? अभी तो मैंने अपनी कैटेगरी में, चूंकि उनसे मुझे इंडियन से ज्यादा उठाना था, जो अच्छा। मेरे मध्य मुकाबिल था। ठीक है, ये गोल्ड मेडल जो मिला वो कितने वेट पे मिला? जी, उस पे वो 500 मैंने उठाया। 500? जी, और इसके साथ मैं ये भी आपको बताता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं IFBB का सर्टिफाइड कोच हूँ।
अच्छा। हाँ जी, तो अब मसहब जो है, चूँकि इन बॉडी बिल्डिंग इनकी फील्ड नहीं है, तो इंशाल्लाह इनसे अभी इंटरनेशनली हमारा वहाँ पे ईसा उबैद है, चैम्पियन है यूएई के। अच्छा। तो वो भी इंशाल्लाह और मैं मिलके इनको जो माशाल्लाह वैसे तो ये प्रोफेशनल है, ठीक है, तो हम इनको मसल्स ट्रेनिंग और मजीद जो इंटरनेशनली इनको हम कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह वो भी हम इनको मतलब आप इन्हें इंटरनेशनल लेवल की कोचिंग जो है वो ऑफर करवाई है आपने इनको? जी, और बाकायदा तौर पर जब ये इंटरनेशनल टूर्स करेंगे तो आप वो भी स्पॉन्सर करेंगे? जी, हम इनको इनकी मुलाकात भी करवाई है, ठीक है, वहाँ पे जो चैंपियन है यूएई के, और वहाँ पे ऑनर्ड क्लासिक जीते हुए हैं। अच्छा। ओलंपिया से बहुत जो ही इज अ बिग गाय। हाँ, वहाँ के उनके इवन के शेख हमदान जो शेख मोहम्मद के बेटे, वो उनके स्पॉन्सर है। अच्छा, ईसा उबैद के, तो वो भी इनकी कोचिंग करेंगे। और कोचिंग के साथ मैंने, चूंकि मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, अच्छा, तो मैंने ये भी इन्हें ऑफर किया है कि जब भी ये दुबई आएंगे तो इनकी अकोमोडेशन सारी वो मैं देखूंगा इंशाल्लाह, वो इनको मैं प्रोवाइड करूंगा। सही। और हम ये भी अब सोच रहे हैं इंशाल्लाह कि एक यहाँ पे, चूँकि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, टैलेंट की कमी नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट उस तरह सपोर्ट नहीं करती। अब देखिए ना, हमारे यहाँ हमारी नौजवान नस्ल जो है वो नशे का शिकार हो रही है, इस वक्त बेरारवी का शिकार है, गलत कामों में जो है वो पढ़कर अपनी सेहतें लोगों ने ख़राब कर ली हैं। मैं उसमें कहती हूँ कि प्रोफेसर साहब ने ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया कि बाकायदा तौर पर अपनी सेहत को बेहतरीन किस तरह बनाया जा सकता है, ये हमारे लिए रोल मॉडल हैं। और इस एज में, मुझे नहीं पता सर की इस वक्त एज क्या है, वो भी मैं पूछ लेती हूँ, लेकिन ये जिस एज में इतने माशाल्लाह एक्टिव हैं और फिर अपने बेटे को इन्होंने जो है उसके लिए तैयार किया, तो मुबशिर इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि बाप बेटा दोनों एक ही फील्ड से और दोनों ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल्स जीते, ये बहुत बड़ी बात है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं यही कहना चाहूँगा, जो पाकिस्तानी यंगस्टर्स हैं, हाँ, और जो कुछ लोग जिनको नशे की लत लग चुकी है, और उनको देखना चाहिए कि माशाल्लाह इस एज में ये कितने फिट हैं। एग्जैक्टली। और उनको जो है, और माशाल्लाह ये जो अपनी खिदमात भी हैं, ये 24 आवर्स ये अवेलेबल रहते हैं, कोई भी इनसे कांटेक्ट करता है, ज़बरदस्त, और उनको ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बगैर किसी लालच के। बहुत अच्छी तो बात। अभी हमने यही सोचा इंशाल्लाह हम कुछ तो लाहौर में भी एक एकेडमी बना लें फिर आप लोग? हम बनाने जा रहे हैं, आपने वही मेरे मुंह की बात जो है वो कर दी। अच्छा, चले, हम यहाँ पे इंशाल्लाह एक एकेडमी और एक बड़ा यहाँ पे जिम भी बनाने जा रहे हैं। गुड। और इन फ्यूचर हम अभी दुबई में इस तरह के इंटरनेशनल जो है वो इस तरह के टूर्स रखेंगे, जिसमें कि यहाँ का जो टैलेंट है उभर के सामने आएगा, पाकिस्तानी नौजवान सामने आएंगे। बहुत अच्छी बात है। आप क्या कहेंगे सर? आपके साथ अकरम खान न्याज़ी साहब, आप बताइएगा, नशे के मरीज़ जो इस वक्त नशे में बिल्कुल गर्क हो चुके हैं, हमारी वो नौजवान नस्ल जो सड़कों पे जो है वो ख्वार हो रही है, वो नौजवान नस्ल जिन्होंने अपने आप को बेरारवी की तरफ लगा के बिल्कुल ख़त्म कर लिया है, क्या कोई ऐसा स्टूडेंट भी आपके पास आया? क्या कोई ऐसी शख्सियत से भी मुलाकात हुई जिसको दोबारा आप ज़िंदगी की तरफ वापस ले आए हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे काफ़ी वाक़यात हैं। और एक मिसाल ये है कि मेरा एक स्टूडेंट था जो 4 दफ़ा हेरोइन के नशे पे लग चुका था। अच्छा। घर वाले मायूस थे, उसके बड़े भाई ने रोल प्ले किया, मैंने रोल प्ले किया, हम उसकी मोटिवेशन करते रहे। अच्छा। और उसके बाद वो उसने ट्रेनिंग की और डिस्ट्रिक्ट जूनियर मिनिस्टर हुआ वो, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बच्चे हैं, खुशहाल हैं, बच्चे भी उसके जवान हो गए हैं। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि बात वहीं पे आती है कि हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती पे से थामे रखें, आपस में अखुवत भाईचारा बनाएं। और नौजवानों के लिए ये है, या हर इंसान के लिए ये है कि बुरी सोच, बुरी आदतें और बुरे लोगों से छुटकारा पाएं। अच्छी सोच, अच्छी आदतें और अच्छे लोगों को अपनाएं। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। आप अल्लाह ताला हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। बेशक। आप दरूद पाक का जिक्र करें, बावुज़ू रहें और अल्लाह की रस्सी को पकड़े रखें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, तो मैं नहीं समझता कि अल्लाह ताला आपकी दुआओं को पूरा नहीं करेगा, यकीनन करेगा, और आपको दीन की भी कामयाबी देगा, दुनिया की भी कामयाबी देगा। कहीं भी किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना पड़ता है। ये बात आज प्रोफेसर साहब ने भी साबित कर दी। प्रोफेसर साहब, आप राइटर भी हैं माशाल्लाह, ये इतने सारे काम आप कैसे कर लेते हैं? आपने सिलेबस की बुक्स भी लिखी हैं, इस हवाले से भी हमें कुछ बताइएगा। इसमें ऐसा है कि मैं, एक तो ये ना, एक मिजाज होता है
मैं किसी को बकअप करके ना मुझे दिली सुकून मिलता है। क्या बात है, सही तो उसमें बहुत से लड़के ऐसे हैं जिनको गेम्स का पता नहीं होता, मुझे पता चल जाए ना किसी बंदे में टैलेंट है, हाँ। मैं उसके बाप को, उसके भाइयों को जाके कन्विंस करता हूँ, उसको कन्विंस करता हूँ, और वो बच्चा मेहनत करता है। जैसे शम्मा हम तो जलाते रहेंगे, कुछ बच्चे गाफिल हो जाते हैं, कुछ करते हैं, सही। तो इस तरह उनको वापडा में, आर्मी में जॉब मिल जाती है, वो अच्छे हो जाते हैं। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि मेरे भांजे भतीजे जो भी ज़्यादा एजुकेशन से हैं और स्पोर्ट्समैन है, मेरी भांजियाँ भतीजियाँ, मेरी बहनें, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त अजीज़ो अकारिब, जिनको मैं मोहब्बत दिल से देता हूँ और वो मेरे लिए दिल से दुआएं करते हैं। और इसकी मिसाल ये सामने है कि मैं वो बल्गारिया में जब खेलने गया वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, अच्छा। तो मेरी एक सिटिंग हुई वहाँ पे डॉन रसल से, अमेरिका से, अच्छा। तो वो जॉर्डन की टीम के लिए कोचिंग किया है। वो इतने इंस्पायर्ड हुए कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी टीम के साथ नहीं बैठूंगा, मेरा उन्हीं के साथ मुकाबला था। अच्छा। उसके साथ उन्होंने अपना और स्टूडेंट बिठाया और वो मुझे बैकअप करने के लिए अपने मुल्क के अगेंस्ट आ गए। तो ये जैसे दोस्ती के रिश्ते खेलों के नाते, और जो मुबशर बुखारी साहब की मिसाल सामने है, बिल्कुल ऐसे कि मतलब हमारी एक मुलाकात हुई और ऐसे लगता था कि जैसे हमारा कोई खूनी रिश्ता है, खूनी रिश्ता है और रूहानी रिश्ता है। तो इस तरह आप इज्जत मोहब्बत अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बांटते रहें, ये बांटने से बढ़ती है। अल्लाह आपके लिए रास्ते आसान करता है, अल्लाह ऐसे रास्ते आसान करता है कि मैं ये समझता हूँ कि मैंने एक जगह पे पढ़ा था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि रिज़्क में किसी बद्दू ने सवाल किया कि इजाफा चाहता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बावजूद रहें। मैं उस वक्त FC कॉलेज में पढ़ाता था, अच्छा। और मेरी 6000 तनख्वाह थी। पंजाब कॉलेज में कोचिंग करता था, 3000 थी, 9000 मंथली। अच्छा, आप फिजिकल एजुकेशन के प्रोफेसर रहे हैं? जी, सही। और मैंने जब इस पे अमल किया तो मेरी 100 टाइम्स मेरी जो है मंथली इनकम बढ़ गई, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसमें अब यही है, अल्लाह के फरमान सामने पड़े हैं। लेकिन सर आज आपने हमारे नाजरीन को, देखने वाले लोगों को कितनी खूबसूरत टिप भी दे दी है कि आपके अपने साथ ज़िंदगी का ये सिलसिला गुजरा है कि 6000 तनख्वाह थी आपकी और आपने जो है बावजूद रहना शुरू किया। आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक का नजराना अकीदत भेजना शुरू किया। देखिए ना, ये वो काम है जो अल्लाह और बंदा साथ साथ करते हैं। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए कि जो अल्लाह भी अपने जो है महबूब पर दरूद पाक भेज रहा है और इंसानों को भी कह रहा है कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो ख़ुद भी जो है वो इस चीज़ को फॉलो करे और दूसरों को भी करवाए। तो जाहिर है फिर रास्ते तो आसान होने ही हैं। मसाब से पूछेंगे, मसाब बताइएगा, वालिद साहब इतने माशाल्लाह अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाली शख्सियत, और फिर साथ जो है वो पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया एज अ गोल्ड मेडलिस्ट, आप भी इसी रास्ते पर हैं और आपकी ट्रेनिंग बाकायदा तौर पे जो जिस तरीके से ये कर रहे हैं, एज अ साइकोलॉजिस्ट भी, एज अ ट्रेनर भी, फ़िज़िकल एजुकेटर भी, हर तरह से आपको एजुकेट कर रहे हैं, तो कैसा फील करते हैं? आप कौन से मुकाम पर हैं इस वक्त? मैं बहुत लकी फील करता हूँ क्योंकि मोस्टली फादर समझ नहीं सकते। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि शायद वो अपने बेटों को, बच्चों को इतना प्यार नहीं करते, बट मेरे ख्याल में शायद अंडरस्टैंडिंग या उस तरह की दोस्ती नहीं डेवलप कर सकते कि बच्चा अपने फादर को नहीं बता सकता, या फादर जो करना चाह रहा होता है वो अपने बच्चे पे अप्लाई नहीं कर सकता। नहीं, मुझे नहीं, मैं बाबा के साथ इनफैक्ट रेसलिंग ये देख ले अंकल, ये कह रहे हैं आपसे नहीं डरते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल कभी भी ऐसा टाइम नहीं आया जब से मैंने रेसलिंग स्टार्ट की है। हाँ। तो वो जो जितना भी एग्रेशन होता था तो अब दोस्तों की तरह ही हम एक दूसरे के साथ रहे हैं। मतलब हमारा कोच वाला भी एक रिलेशन नहीं था, हम फ्रेंड्स की तरह रहे हैं। मतलब मुझे कभी इंजरी हुई है, कभी किसी की बात बुरी लगी है, तो मैंने सबसे पहले आके इनसे डिस्कस किया, तो इन्होंने मेरे साथ डिस्कशन किया। इन्होंने मुझे मना नहीं किया कि ये चीज गलत है, ये नहीं, इन्होंने मुझे समझाया कि आपके लिए ये बेहतर है, ये नहीं है। अब फिर डिसीजन मेरा था कि मैं उसको बेहतरी की तरफ लेके जाऊं या गलत। तो माशाल्लाह से इनकी गाइडेंस में मैंने हमेशा अच्छा डिसीजन लिया। और जहां तक डरने की बात है, तो ऑलरेडी जब बाप बेटा आपस में रेसलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो डर तो वहां नहीं होता ना, बिल्कुल भी। आपस में रेसलिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो ये भी डर नहीं होता कि अब क्यों कहीं लग गई तो ऐसे? बाबा की एज ऐसी है कि मैं ख्याल रखूं, लेकिन वो फिर रेसलिंग, एक रेसलर जब रेसल करना शुरू करता है तो फिर उसको उस टाइम में उसका ब्लड प्रेशर इतना हाई होता है कि उसको नहीं समझ आ रहा होता है कि अपोनेंट क्या है। बट कोशिश होती है कि बाबा को कि मेरे से कोई इंजरी ना हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत खुशी की फीलिंग होती है कि आप अपने बाबा के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो फाइट कर रहे होते, जीता कौन है? जी बाबा ही जीतते हैं अगर चाहें तो। अगर चाहे तो जी जी। अच्छा, ये सादा आप बताइएगा कि ये सच बोल रहे हैं कि आप ही जीतते हैं अगर चाहें तो, वरना इनको भी जितवा देते हैं। तकल्लुफ में उतनी पावर नहीं लगाता, अब ये पावर में मुझसे ज्यादा है, जो हकीकत है।
लेकिन इसमें जो बातें हैं ये इतनी मतलब झिझक होती है, बाज़ औक़ात मुझे ऐसा सोचना पड़ता है कि मैं ट्रेनिंग ना हो तो मुझे मतलब गुस्सा आता है। तो एक दफ़ा मुझे याद है कि मैंने लाहौर सफ़र पे जाना था, जो बखर में था, तो इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे इसने बताया नहीं था। तो ताकि इसकी वालदा को पता था कि बाबा जा रहे हैं और ये सुबह अगर नहीं उठा तो उनका मूड ख़राब हो जाएगा। तो इसने बीमारी में ही ट्रेनिंग कर ली मुझे बावर कराने के लिए कि मैंने छुट्टी नहीं की। तो इसमें ऐसा होता है कि क्योंकि बड़ा हार्ड एक होता है टाइम टेबल, बिल्कुल ऐसे ही जिसको फॉलो करना पड़ता है। तो इसमें ऐसा होता है कि बड़ा हार्ड काम होता है कि जब हम टारगेट इतना लेके चलना है कि पूरी दुनिया में नाम पैदा करना है, सही, तो शेड्यूल और टाइम टेबल बहुत सख्त होता है। अच्छा सर, डाइट प्लानिंग ज़रा बता दीजिएगा कि जो लोग रेसलर बनना चाहते हैं, जो लोग पावर लिफ्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए किस किस्म की डाइट उन्हें इस्तेमाल करनी चाहिए, कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए? इसमें फिर मैं उसी बात के आऊँगा कि हमारा तो मुसलमानों का दीन पहले तो ये है कि रिज़्क़ आपका हलाल हो, उसमें बरकत होगी। सही। फिर दूसरी चीज़ है कि आप नेचुरल चीज़ों में जाएं। अल्लाह ताला की बहुत सी फ़िश है, जैसे एग्ज़ हैं, प्रोटीन, वाइट प्रोटीन जो है इसमें जाएं, और जूसेस हैं। नेचुरल डाइट्स में आप जाएं, खुश्क मेवाजात हैं। अच्छा। दूध एक अच्छी वो है, वो फिर अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट टारगेट वो थोड़ी डाइट। अच्छा। आपका जो प्लान है वो चेंज होता रहता है। ठीक है। लेकिन नेचुरल डाइट में जाएं, आर्टिफिशियल में आप ना जाएं। सही सही। अच्छा मुबशिर, आप बिजनेसमैन भी हैं और साथ में आप जो है पावर लिफ्टर भी हैं, तो बिज़नेस और ये पावर लिफ्टिंग दोनों को साथ साथ लेके कैसे चलते हैं, और जो लोग ऑलरेडी बिजनेसमैन हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, पैगाम देना चाहेंगे आज इस प्रोग्राम के थ्रू पूरा सच के, कि किस तरीके से वो अपनी ये सारे टाइमिंग्स को मैनेज कर सकते हैं आपको देखकर? नो डाउट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एट द सेम टाइम इफ़ यू आर बिजनेसमैन, लेकिन ये सारी चीज़ें पैशन ही करवाता है। हाँ। और मेरी जो तमाम बिजनेसमैन है, एक आम आदमी को भी यही सलाह है कि अगर आप आधा घंटा एटलीस्ट अगर आप 24 आवर्स में अपने लिए नहीं निकाल सकते, तो मेरे ख्याल से आप बहुत अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, और बहुत सारी बीमारियों से इंसान बच सकता है। और मेरे ख्याल से वो बंदा बेकार है जो एक आधा घंटा अपने लिए मैनेज नहीं कर सकता अपनी हेल्थ के लिए। मतलब बिजनेसमैन, आपका बिजनेस कितना ही फैला हुआ क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो फिर आपकी ये सारी लाइफ फजूल है। और जब आप फिट नहीं होंगे तो आप बिजनेस भी सही नहीं कर पाएंगे। ये आपको इवन के बिजनेस में हेल्प करेगी ये चीज। सही। आप देखें ना, आप हाफ एन आवर अगर वर्कआउट करते हैं तो आपका सारा दिन का जो स्ट्रेस है वो खत्म हो जाता है, रिलीज हो जाता है। बिल्कुल ऐसे फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है माइंड को फ्रेश करने के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम खाना जरूरी है, हाँ, उसी तरह ये जरूरी है, वो वैसे ही जरूरी है। सैयद मुबशिर बुखारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। साथ ही प्रोफेसर रिटायर मोहम्मद अकरम खान न्याजी, आपका भी बहुत शुक्रिया। मसाब मैं आपसे कहूँगी कोई आप अपने यंग टैलेंट को, यंगस्टर्स को कोई मशवरा देना चाहें तो ज़रूर दे सकते हैं। उसके बाद हम प्रोग्राम में जो है वो ब्रेक का वक्त हो गया। मशवरे के बाद मेरा कुछ मशवरे की गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी एज फेलोज को, जो जनरेशन गैप है बाबा की एज में और मेरी एज में, तो मैं एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहूँगा कि आजकल के जो यंग जनरेशन है वो अपनी फैमिलीज, लाइक अपने मदर, फादर, सिस्टर्स, इनके साथ उस तरह से बॉन्डिंग नहीं बना सकती, जिसकी वजह से वो फिर नेगेटिव दोस्त, नेगेटिव एक्टिविटीज, लोग गलत तरफ चले जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अपने पेरेंट्स से आपसे ज़्यादा कोई गाइडेंस बेहतर नहीं दे सकता। वो हमेशा ये चाहते हैं, जैसे मेरे फादर हमेशा ये चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे से आगे जाए। तो कोई भी थर्ड पार्टी या आपका कोई अच्छा दोस्त उस लेवल की आपकी शायद मतलब वो बेहतर सोचता हो आपके लिए, लेकिन जितना आपके लिए फादर बेहतर सोचता है उससे ज़्यादा नहीं सोच सकता। तो मैं इतना कहूँगा कि फैमिली बॉन्डिंग्स पे यंगस्टर को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अपने बाबा को अपना दोस्त बनाना चाहिए और अपनी मामा से अपनी सारी डिस्कशन करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको बेस्ट गाइडेंस मिलेगी और बेस्ट विशेस भी मिलेंगी। शुक्रिया मसाब, आपका भी और आपका भी, तीनों मौजूद गेस्ट जो आज मेरे पास यहाँ मौजूद हैं। ये वो गेस्ट हैं जिन्होंने पाकिस्तान का और भक्कर शहर का रोशन किया है। गोल्ड मेडल जीत के 10 गोल्ड मेडल लेना किसी भी एशियन जो है चैम्पियनशिप में इतना आसान नहीं होता। इस तरह चैम्पियन बन के आना पाकिस्तान के लिए, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की जो हुकूमत पाकिस्तान है उनकी तरफ से भी इनको जो है नवाजना भी चाहिए, और मेरा ख्याल है जो है वो इनके कुछ मामला जो है उनके साथ चल भी रहे हैं। तो इंशाल्लाह
आगे आने वाले टाइम में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ये मज़ीद खेलेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को जो है वो ऑन रखिए। आपका माइंड तभी फ्रेश होगा जब आप फिज़िकल एक्टिव होंगे। आपका जिस्म काम करने की सलाहियत तब रखेगा जब आप एक्टिविटी में होंगे। अपनी एक्सरसाइज को जो है वो डेली अपना रूटीन शेड्यूल बनाएं और अपनी डाइट प्लानिंग पर जो है वो ख़ास तौर पे तवज्जो दीजिए। ये तो मैं भी एज़ माहिर नफ्सियात जो है वो अक्सर लोगों को बताती हूँ। हमारी पहली जो प्रिस्क्रिप्शन होती है वो यही होती है कि डेली सुबह जो है वो मॉर्निंग वॉक आपके लिए बहुत ज़रूरी है और अपनी डाइट प्लानिंग के साथ जो है वो आप अपने स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसी के साथ ब्रेक लूँगी। ब्रेक के फौरी बाद वापस एक और अहम और ख़ास मौजू के साथ आपसे मिलती हूँ। इस वक्त जनाब एक बहुत बड़ा और अहम मसला चल रहा है और उस मसले को हल करना बड़ा ज़रूरी है। एजुकेशन लेवल के हिसाब से जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं और AO लेवल्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके काफ़ी मसाइल हमारे पास आए हैं, उस पर बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद।